कि नीतीश जी ऐसे लोग हैं कि एंगेजमेंट किसी से करते हैं, शादी किसी से करते हैं और सुहागरात कहीं और मनाते हैं। जमीन वो कितनी बार बदलेंगे ये तो वो जाने, उनकी नियत जाने, उस पर सवाल करना बड़ा मतलब समझ में। ये लोग एम्स के नाम पर भी राजनीति खेल रहे हैं वहाँ। भाई सारा विषय हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी आप ही कैबिनेट के मुखिया थे, आपके नेतृत्व में वह कैबिनेट से पास हुआ, आपको इतनी हिम्मत नहीं है क्या? आपका प्रशासन, आपके अमला जमला में इतनी ताकत नहीं है? उसके ठीक सामने सफदरजंग अस्पताल है, इसमें से कोई देखा होगा? सड़क के इस साइड एम्स है, उस साइड सफदरजंग अस्पताल है। सफदरजंग अस्पताल का अस्तित्व खत्म हो गया क्या? आज भी हड्डी के लिए लोग एम्स से ज्यादा सफदरजंग को प्रेफर करते हैं। तो ये तो बिहार सरकार के मंशा पर निर्भर करती है कि आप अपने अस्पताल को किस दर्जे का बना के रखिएगा, उसका अस्तित्व रहने दीजिएगा या खत्म कर दीजिएगा। आप इस बात से क्यों डर गए? एम्स अपने एसओपी पे काम करता है, आपका अस्पताल अपने एसओपी पे काम करेगा। आज मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी कहना चाहता हूं कि जरा जाइए दरभंगा और दरभंगा की हालत देख लीजिए। केवल इमरजेंसी की बिल्डिंग आप देख लीजिए डीएमसीएच की, आपके पास है ना, अभी तो एम्स बना नहीं है ना। दिन में आप खड़े नहीं रह सकते हैं वहां, जो हालात है इमरजेंसी का। उन विषयों में जाना नहीं, आज एम्स के विषय पर थे, लेकिन आपके प्रश्न का तो सवाल एम्स दिख रहा है दिल्ली का। इस साइड एम्स है, रोड के उस साइड सफदरजंग अस्पताल है, और दोनों का अस्तित्व खड़ा है, दोनों काम कर रहा है। तो ये बात कहना सरकार के तरफ से शोभा नहीं देता। सोबन में राज्य सरकार ने मिट्टी भराई के लिए 300 से ज्यादा करोड़ रुपया दे दिया है। आप लोग का आपत्ति क्यों है कि वहाँ नहीं बन रहे? तो यही तो कहना कि 300 करोड़ रुपए में तो आप समतल जमीन कहीं अच्छे जगह पर लेकर बना सकते हैं। 30 फीट नीचे से मानवर मैं आग्रह करता हूं आप सभी मीडिया के साथियों को कि एक बार जाइए और जरा ग्राउंड रिपोर्टिंग वहां की लीजिए कि वो कैसा। अभी 1 महीने बाद जब आप जाइएगा तो मैंने पहले भी कहा कि कंप्लीट समुंदर का नजारा अगर बाढ़ आ गया तो वहां देखने को मिलेगा। वह कहीं से उपयुक्त नहीं है एम्स के लिए। सोबन में एम्स के लिए जमीन देना एम्स को दरभंगा से विदा करने के बराबर है, केवल यही मान लीजिए आप। मंत्री संजय झा कहते हैं कि सोबन में तो दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, वो भी तो चल रहा है। तो आप अपने प्रश्न को ठीक करिए। इंजीनियरिंग कॉलेज सोबन में नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज मब्बी पर है, और सोबन और मब्बी के ऊंचाई में कम से कम 20 फीट 15 फीट का अंतर है। मब्बी काफी ऊंचाई वाले जगह पे है, और सोबन में जहां मेडिकल कॉलेज एम्स के लिए जगह दिया गया है वो 30 फीट डीप लैंड है। इसलिए मैंने कहा कि आप सभी बंधु वर्ग का कोई न कोई रिप्रेजेंटेटिव दरभंगा में होगा, एक बार जरा ग्राउंड रिपोर्टिंग करा ही दीजिए। उस जमीन पर खड़ा होकर के, बांध के नीचे खड़ा होकर के, बिना सहारे के आपके रिपोर्टर नीचे उतर नहीं सकते हैं और चढ़ नहीं सकते हैं। मैं ये भी बता देना चाहता हूं इस कैबिनेट ने दरभंगा डीएमसीएच परिसर के अंदर एम्स निर्माण की स्वीकृति दी थी। उस कैबिनेट के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी थे कि नहीं थे? पहला सवाल। अगर नीतीश कुमार जी उस कैबिनेट के मुखिया थे तो अपने ही निर्णय को पलटने की ऐसी क्या मजबूरी आ गई? मेरा ये सवाल माननीय नीतीश कुमार जी से एकदम शॉर्टकट में। और दूसरा विषय, सभी लोग जानते हैं यहाँ कि नीतीश जी ऐसे लोग हैं कि एंगेजमेंट किसी से करते हैं, शादी किसी से करते हैं और सुहागरात कहीं और मनाते हैं। तो एम्स की जमीन वो कितनी बार बदलेंगे ये तो वो जाने, उनकी नियत जाने, उस पर सवाल करना बड़ा मतलब समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिस कैबिनेट के मुखिया वो स्वयं थे, उस कैबिनेट में मैं भी बैठा था जिसमें ये प्रस्ताव आया कि डीएमसीएच के परिसर में एम्स बनेगा, और आनंद फानन में राज्य सरकार अपने कोष से 13 करोड़ रुपया लो लैंड जमीन भरने के लिए दे दिया। तो अगर वहां नहीं बनना था तो राज्य का जो 13 करोड़ रुपया जो नाजायज तरीके से आपने वहां खर्च किया, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये मेरा सवाल है। और अगर वह जायज था, आपने 13 करोड़ रुपया 81 एकड़ जमीन भरने के लिए दिया, तो फिर वहां से एम्स हटाने की मजबूरी ऐसी क्या आ गई? मैं सभी मित्रों से कहूंगा, आपके चैनल के साथी वहां होंगे दरभंगा में, आप भेजिए जिस जगह पर एम्स बनना प्रस्तावित हुआ है, केवल उस बांध पे खड़े हो जाइए और नीचे की गहराई नाप लीजिए।
30 फीट से अधिक गहरी जगह है और केवल 1 महीने बाद जब आपका कैमरा वहां पहुंचेगा बिल्कुल समुंदर का नजारा वहां मिलेगा। ऐसे जगह में एम्स को प्रस्तावित करना क्या दरभंगा से एम्स को वापस करने के बराबर है। और बिहार की महान जनता, मिथिला की महान जनता इन विषयों को देख रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी को इन विषयों के लिए कटघरे में खड़ा कर रही है। अब ये लोग एम्स के नाम पर भी राजनीति खेल रहे हैं वहां। भाई सारा विषय हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी आप ही कैबिनेट के मुखिया थे, आपके नेतृत्व में वह कैबिनेट से पास हुआ। आपको इतनी हिम्मत नहीं है क्या, आपका प्रशासन, आपके अमला जमला में इतनी ताकत नहीं है क्या कि जो 81-82 एकड़ जमीन डीएमसीएच का कोई कब्जा कर लिया उसको खाली कराने की हिम्मत नहीं है क्या? इस सरकार में ताकत नहीं बची है क्या कि जो एम्स का, जो डीएमसीएच का अतिक्रमित भूमि है उसको खाली करा लें? आप में इतना बचा नहीं कुनवा क्या? तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। हम मांग करते हैं कि जो मुख्यमंत्री अपने ही बात से पलट जाए उसको अब रिजाइन करके चले ही जाना चाहिए। यही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।